बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है, और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है, दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टको कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक, और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दिया, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, एपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही है कि सिर्फ आओ, जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ। पीएसएल में जो कि पजामा शलवार ली है, उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। पजामा शलवार लीग है, पिंक शलवार लीग हो रही है भाईजान वो, क्योंकि उसमें अपने लंगड़े, अपने टेपिए और अपने फखर जमान ने भाईजान टका के बॉल टेम्परिंग कर दिया। करा दी बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस, पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल वो मेरे घोड़े पे, क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं, फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अंपायर का, जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और हम लोग इसको लेकर अभी भी शुक्रिया लपेट रहे हैं कि नहीं जी पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, पीएसएल शानदार लीग है, ये वो वगैरह। घंटा मेरा नहीं है पीएसएल शानदार लीग, एक्सपोज हो चुके हम लोग। पूरी डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू हुए, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब जरूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को, या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको जरूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जरूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी, रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी, और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते, तो वो ज्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। लेकिन फखर जबान नहीं माना, फखर जबान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो जरूर इसकी कोई ना कोई सजा होगी, शायद 1 या 2 मैच, जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि फखर जमान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है, और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है, वैसे शरीफ आदमी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। जबरदस्त लड़का है, एक मैच अगर करना हो तो कर दे, ज्यादा लंबा ना करें। वो तो जो रूल्स में ना, तो भाई जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सजा तो होगी, चाहे उनका पास रिकॉर्ड जो भी कहता हो। तो अगर फर्स्ट ब्रीच है 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लग सकती है, अगर ये साबित हो जाता है। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, और सवाल यही है कि जरूरत क्या थी, इतना कौन सा ये बहुत बड़ा कोई अहम मैच था, लीग का पहला भी आपका मैच है, एक मैच आप जीत चुके हैं, तो जरूरत इसकी क्या पेश आ गया? देखिए, सबसे मेन चीज़ कि ये मैच की जो सिचुएशन थी वो कराची लाहौर की थी, और जाहिर है कि नज़र आ रहा था कि कितना टेंस हुए में सब लोग बैठे थे, तो एक मैच की हद तक है, इतना कुछ होता रहा है, हम जानते हैं। देखिए, मैं ये शर्ट पहना हुआ है, इस पर पाकिस्तान और स्टार बना हुआ है।
मैं इसलिए नहीं पहना कि भाई मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं लोगों को बताऊँ। ये मेरे मुल्क ने मुझे दिया है और इसकी इज्जत का पास जो है ना वो मुझे रखना है हर हाल में। हम इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में पिछले 6-8 मुझे एक बात बताओ, आप जितने मुझे देख रहे हो मेरे पे तरस आ रहा होगा, मुझे अपने पे तरस नहीं आ रहा, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर क्यों पैदा हूं ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूं। मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शायद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शायद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ आजकल बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया होगा, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे, ठीक है। फिर क्या, फिर बात रुकती नहीं है, फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती है और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हाली लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है कि यार मैं इधर पैदा हूं, ये जिधर मैच फिक्सिंग भी होती है, जिधर बॉल टेम्परिंग भी होती है। अब वो क्या कर रहा है फखर जमान, लानत है भाई तेरे ऊपर। मैं फखर जमान की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं, बट फखर जमान साहब आप पे लानत अगर आप मैच फिक्सिंग बॉल टेम्परिंग करते रहे हो पहले भी, क्योंकि आप तो आप पकड़ी गए हो। हुआ क्या है, वो जो हमारा एक लानती किस्म का टेपिया है, टेपिया, वो लानती किस्म का टेपिया, वो आपको पता है आखिरी ओवर में बेशक 25 रन भी आ जाए ना, वो बहन का टक्का नहीं डिफेंड कर सकता। वो लानती किस्म का टेपिया है, ठीक है। उसने टेप बॉल खेल खेल के उसकी नस्ल में टेप बॉल आ चुकी हुई है। अरे वो टेपिया है, टेपिये के एक ओवर में 14 रन बचाने के लिए फखर जमान साहब बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। सही है, आप मेरी बात सुनो। हुआ क्या जी, एक साइड पे खड़ा हुआ शहीन शाह अफरीदी लंगड़ा कैप्टन, एक साइड पे खड़ा हुआ टेपिया, एक साइड पे खड़ा हुआ फखर जमान। अब क्या होता है, शहीन शाह अफरीदी बॉल फेंकता है ऐसे फखर को, ऐसे ना बॉल ऐसे फखर को देता है। फखर ने ना हाथ में ना इस साइड पे, इस फिंगर में ना, इस फिंगर के मिडल में या इस फिंगर के मिडल में कोई चीज रखी होती है, जो वो बॉल के ऊपर ना ऐसे फिंगर, ये फिंगर खुली होती है, ये और ये फिंगर क्लोज होती है, ये खुली होती है। वो ऐसे पकड़ के ना बॉल को ऐसे ऐसे 2 दफा ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बॉल की सीम के ऊपर ना वो 2 दफा ना ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बॉल बन जाती है। जो इन्होंने बनानी होती है ना, बॉल टेम्परिंग करनी होती है, वो बॉल टेम्पर हो जाती है, ठीक है। अंपायर को पता चलता है, अंपायर बॉल मांगता है। अब जब अंपायर बॉल मांगता है तो बॉल अच्छी भली टेम्पर हो चुकी होती है, एक बॉल टेम्परिंग हो चुकी होती है बॉल के ऊपर। अब अंपायर पूछता है ये बॉल के साथ क्या किया है। शहीन शाह अफरीदी कहता है हमें तो नहीं पता क्या हुआ है, किसने किया ये। इधर आ, इधर आ बेटा, जो आपका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो एक बार फिर हुआ पाकिस्तान बेइज्जत। जी हाँ दोस्तों, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पीएसएल लीग चल रही है और इंडिया में भी आईपीएल लीग चल रही है। तो दोस्तों दोनों ही लीग अपने आप में अपने अपने देशों में मशहूर हैं, लेकिन इस साल पीसीएल का जनाजा निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हुई है फखर जमान के हाथ से। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी प्रूफ और साबित कर दिया है कि यह बात 100% सही है। फखर जमान ने पीएसएल का जनाजा निकलवा दिया। वैसे ही पीएसएल पहले से फ्लॉप चल रहा था और अब इस बंदे ने यह हरकत करके पीएसएल की नैया और भी डुबो दी। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया होगा मीडिया में किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल का घंटा उखाड़ने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखी होगी आपने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो में वो हम जरूर मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।